हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं, उनसे बात कर लेता हूं आईटीसी पर। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, अभी मैं डेटा देख रहा था कैश का, डिलीवरी रिपोर्ट का, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, आईटीसी पर बेहद शानदार, बेहद शानदार। आपकी आईटीसी पर कॉल क्या है इस वक्त? मॉर्निंग विरेंद्र जी, आई थिंक जितने ड्यूटी हाइक्स हुए हैं और वॉल्यूम डिग्रोथ जो हमने विटनेस किया है, ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे नए प्राइस हाइक्स आएंगे मेरे हिसाब से आई थिंक वॉल्यूम डिग्रोथ पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है उससे आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस जो कंपनी लेती है उस पर टॉप लाइन पे फर्क नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जितनी राइज हुई थी ड्यूटीज में मच लेसर देन व्हाट द मार्केट्स हैड एंटिसिपेटेड। सेकंडली आई थिंक इनके जो बाकी के कारोबार है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, अदर एफएमसीजी बिजनेस हो, एग्री बिजनेस हो, पेपर बोर्ड बिजनेस हो, तो ओवरऑल आई थिंक एक अक्यूमुलेटिव रेटिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए जी। इसके अलावा कुछ और शेयर्स जहां पर न्यूज फ्लोज में आप इंडिगो पर नजर रख सकते हैं। कल हैदराबाद में इंडिया एविएशन शो की शुरुआत थी, ओवरसीज प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी शो के दौरान कतर एयरवेज ने कहा है कि वो इंडिगो में अभी भी स्टेक खरीदने के इच्छुक हैं। इंडिया की लार्जेस्ट और एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, तो इंडिगो पर वो पहले भी कतर एयरवेज ने इस तरह के इंटरेस्ट जाहिर किया और एक बार फिर से इसी तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। साथ ही आज के सेशन में कुछ और शेयर्स भी रहेंगे जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड 21 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड को लेकर फैसला हो सकता है, नजर रखिए शेयर पर भी। साथ ही टीसीएस पर भी खबर है कि डीएनबी बैंक को पेमेंट सोल्यूशन सेवाएं देना शुरू किया है टीसीएस ने, तो इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रख सकते हैं। एक और स्टॉक रहेगा, वो रहेगा एम्फेसिस का। यहां पर खबर है कि ब्लैक स्टोन जो है वो एचपी के स्टेक को एक्वायर करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के तौर पर इमर्ज हुआ है, तो एम्फेसिस में कुछ एक एक्शन देखा जा सकता है। इनफैक्ट आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे है वो भी मिड कैप आईटी पैक से ही, इनफाइनाइट कंप्यूटर्स। मानस, मिड कैप आईटी में लगातार खरीदारी हम देख रहे हैं, अगर एक स्टॉक आपको पिक करना हो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो वो कौन सा होगा, और खासतौर पर जियोमेट्रिक आपको कैसा लग रहा है? देखिए, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप आईटी में जहां पर कल या 1 से 2 दिनों में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, उसमें जियोमेट्रिक, हेक्सावेयर, एचसीएल, इन्फोसिस, काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं। बट अगर एक स्टॉक बाय करना हो तो डेफिनेटली मैं हेक्सावेयर प्रेफर करूंगा, क्योंकि जैसे स्टॉक में हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 268 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, वो कल जब ब्रेक हुआ वॉल्यूम के साथ, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। 280 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो स्टॉप लॉस 264 का रखें और एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं। दूसरा, एचसीएल, इन्फोसिस की के चार्ट देखिए तो वहां पर भी 3 दिन के करेक्शन के बाद हमने बाउंस बैक देखा, वॉल्यूम बेहतर थे, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर 47 तक के टारगेट्स, तो 41 का स्टॉप लॉस लगाएं। और जो आपने जियोमेट्रिक की बात की, ऑलरेडी हमने कल एक शार्प अप मूव देखा, पैटर्न अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल कम से कम 215 और 217 के लेवल्स को टेस्ट करने का है, बट एक छोटी सी गिरावट जब स्टॉक 195 के आसपास है तो वहां पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 185 के नीचे रखें। जी, लेकिन जियोमेट्रिक और एम्फेसिस पर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि बज है मार्केट में कि छोटी आईटी कंपनी में बड़ा एक्शन हो सकता है और वो एक्शन हो सकता है जियोमेट्रिक और एम्फेसिस में ही। क्या डिटेल्स हैं ये जानने के लिए सीधे सुमित के पास चलते हैं न्यूज रूम। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। इस पूरे सेक्टर के अंदर अब कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, जहां पे एम्फेसिस, जियोमेट्रिक, दो नाम आपने बताया कि ऑलरेडी इनमें खबरें आ रही हैं। एक तरफ एम्फेसिस जहां पे ब्लैकस्टोन हिस्सेदारी खरीद सकता है और दूसरी तरफ जियोमेट्रिक जहां पर एचसीएल टेक हिस्सेदारी खरीद सकता है। गौरतलब है कि दोनों ही डील्स के लिए जो प्रीमियम है वो करीब करीब 10 से 15% के आसपास प्रीमियम मिल रहा है इन सभी डील्स को लेकर, यानी कि 220 रुपए के आसपास कहीं सौदा होने की खबरें हैं जियोमेट्रिक को लेकर। और एम्फेसिस में भी जो प्रमोटर का हिस्सा है वो रफली 6000 करोड़ रुपए के आसपास बिकने की उम्मीद है, जो कि 5900 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू रखता है। तो ये दोनों चीजें अच्छी हैं कि यहाँ पर जो भी सौदा हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम करीब करीब 10 से 15% के आसपास का मिल रहा है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सेक्टर के अंदर जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है रिसेंटली, और मिड कैप आईटी कई कंपनियों के वैल्यूएशन जो है काफी साउंड हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है, वो वहां पर बाइंग आ रही है और स्पेशली कैश रिच जो कंपनीज हैं वो इस खरीद में काफी ज्यादा आगे आ चुकी हैं। एक एक करके आप सेक्टर के वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें। केपीआईटी करीब करीब 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज करता है। उसके अलावा परसिस्टेंट, माइंडट्री, रोल्टा, एम्फेसिस, हेक्सावेयर, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके मल्टीपल जो है करीब 20 के, 14 के, रादर रोल्टा ऐसी जो कंपनियां उसके 7 के मल्टीपल के आसपास पे शेयर कामकाज कर रहा है। वहीं अगर कुछ अच्छी नकदी वाली कंपनियों की बात करें जिनके पास बेहतर नकदी है और जो कंसोलिडेशन में हिस्सेदारी खरीद की दौड़ में आगे हैं, उसमें पहले नाम आता है टेक महिंद्रा। ऐसी कंपनियों का करीब करीब 2400 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है टेक महिंद्रा पे। एचसीएल टेक भी करीब करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी रखता है। इन्फोसिस और टीसीएस वैसे ही काफी
बड़े हैं और ये ऑलरेडी ओवरसीज मार्केट में काफी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी नकदी काफी साउंड है। टीसीएस के पास करीब 19,000 करोड़ की और इन्फोसिस के पास करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है। तो यहाँ पे बेहतर नकदी वाली जो कंपनियां हैं वो बेहतर वैल्यूएशन ही कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रही है और वहां पे खरीदारी कर रही है। हो सकता है इस क्रम में आगे चल के रोल्टा या फिर केपीआईटी टेक जैसी कंपनियों के भी नाम जुड़ते हुए दिखाई पड़े, इसलिए आप नजर रखें इन दोनों कंपनियों पर भी। हो सकता है इस डील का और बेहतर वैल्यूएशन का असर इस पूरे स्पेस पे आता हुआ दिखाई पड़े। जी मिस्टर भसीन, मिड कैप आईटी में कंसोलिडेशन की खबरों को आप कैसे प्ले कर रहे हैं? एम्फेसिस, जियोमेट्रिक, इन पर आप बेट करेंगे या फिर कोई और चॉइस है आपकी? हाँ दीपाली, ये बहुत पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए भी है और ऑल्सो ये दिखा रहा है कि लॉट ऑफ जो बहुत सारा प्राइवेट इक्विटी का पैसा है वो स्टार्टअप्स में और उससे निकल के लिस्टेड स्टॉक्स में जा रहा है जहां बिजनेस वेंचर्स में चेंज ऑफ ओनरशिप है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव पैटर्न है और हमें लगता है कंसोलिडेशन अगले 6 महीने में अच्छा रंग दिखाएगी। हमारी टॉप पिक वहां पे टाटा एलेक्सी है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कंसोलिडेशन और मर्जर, बट हमें लगता है कि ये अगले 2 साल में टीसीएस के साथ जरूर मर्ज होएगा। और क्योंकि जिस निश वर्टिकल्स में टाटा एलेक्सी ऑपरेट करता है, मोस्टली डिजिटलाइजेशन, वहां पे इट इज गेनिंग मार्केट शेयर एंड ट्रैक्शन एंड मार्जिन आर एक्सपैंडिंग। टाटा एलेक्सी, माइंडट्री और एनआईटी टेक्नोलॉजी हमारे 3 टॉप पिक्स हैं और हमें लगता है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर। जी, इसके अलावा कुछ और शेयर्स हैं जहां पर एचएसबीसी खरीदारी की सलाह दे रहा है और प्रिसाइसली ये पूरे ही स्टॉक्स जो रेकमेंड कर रहा है एचएसबीसी वो लिंक्ड है रूरल और एग्री इकोनॉमी से, क्योंकि वो मानते हैं कि बजट पे जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई है, मॉनसून को लेकर जिस तरह के फोरकास्ट आ रहे हैं, उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो कि बेनिफिशियरी रह सकते हैं। कौन से वो शेयर्स हैं? उस कड़ी में कोलगेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, धनुका एग्रीटेक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि एचएसबीसी रेकमेंड कर रहा है। मयूरेश, इनमें से कोई स्टॉक जिस पर आप बेट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जैसे रूरल थीम पे गवर्नमेंट और बजट में फोकस आया है, मेरे ख्याल से आई थिंक जो 2 व्हीलर स्पेस है इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने मिल सकता है, क्योंकि जो 2 व्हीलर स्पेस रूरल इंडिया को केटर करता है वहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो टीवीएस मोटर हमें काफ़ी पसंद आ रहा है, अशोक लेलैंड जो एक मिक्स प्ले हो सकता है, मोर और लेस टू डू विथ हाउ द एमएचसीवी मार्केट विल डू एंड स्पेसिफिकली एलसीवी मार्केट जो एंड माइल कनेक्टिविटी देता है रूरल इंडिया को। आई थिंक ये स्टॉक्स प्रॉब्ली ऑटो सेक्टर से हमें पसंद आ रहे हैं विद इन दी रूरल स्पेंडिंग। मानस, कोई और एड कमोडिटी स्टॉक्स में से हमें कोई काउंटर ऐड करना चाहेंगे अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप? देखिए, अगर मेटल स्पेस की बात करिए, मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल अभी भी है और शायद आने वाले टाइम में हमें बेहतर लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो वो डेफिनेटली हिंडाल्को रहेगा, क्योंकि कल हमने करेक्शन देखा हिंडाल्को में। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 78-75 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए हिंडाल्को के लिए। पोटेंशियल की बात करें तो 90 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और 74 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी आज खबर है कि एसएमपी ने कंपनी की रेटिंग BB+ की है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। मिस्टर भसीन, बजट के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13-14% चल भी चुका है, अप्रोच क्या है आपकी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर? सबसे प्रीमियम कंपनी है, साउंड मैनेजमेंट, इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, कोई भी डिक्लाइन। हमने इनफैक्ट 750 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय दिया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट बिकॉज दैट। और सेकेंडली आप ये लेके चीजें चलिए दीपाली के कमर्शियल व्हीकल की एक्सपेंशन जैसे जैसे आएगी वही जीडीपी को ग्रोथ देगी और वही स्पर करेगी जो ग्रोथ मोमेंटम है, और उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट हैज अ ह्यूज मार्केट शेयर मोस्टली इन द साउथ और एक बहुत कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो जो है उनका एनपीए परफॉर्मेंस है, एसेट क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है। अभी स्टॉक आई थिंक 950 के करीब है, यहां से कोई डिक्लाइन आए 825 850 जो अगर कोई करेक्शन आए अगले 2 हफ्ते में, तो ये एक प्रीमियम स्टॉक है जो हर पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। जी, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 911 के लेवल पर। हालांकि कल क्लोज हुआ 13 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ, लेकिन एसएमपी ने जो रेटिंग है उसको स्टेबल रखा है, BB+ मेंटेन की है। चलिए, इसके अलावा 9 बजे हैं, अब वक्त हो गया है शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मेरे साथ इसका एक सहयोगी है नहीं। बिल्कुल, और संकेत जिस तरह के हैं वीरेंद्र, कम से कम एक चीज़ अच्छी है कि आज अच्छी ओपनिंग की तो उम्मीद है ही। एशियन फ्यूज को भी अगर आप देखें जिस तरह के संकेत हैं, या फिर यूएस फेड की कमेंट्री जिस तरह की थी। देखिए, कई बार बाजार में क्या होता है कि मार्केट नियर टर्म व्यू लेता है और वही आज मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में। अब देखिए, यूएस फेड ने
जो जीडीपी का अनुमान है उसे घटाया, साथ ही ये भी कह दिया कि जो रेट हाइक्स हैं पहले हम उम्मीद कर रहे थे 4 हो पाएंगे, लेकिन अब लगता है 2 ही कर पाएंगे। फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये खबर कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है फंडामेंटली, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट देखिए ग्लोबल मार्केट्स पर, क्योंकि इसके चलते बाजार आश्वस्त हुआ है कि लिक्विडिटी बनी रहेगी और जो रेट हाइक्स है वो कम होंगे, डॉलर जो है उसका सर्ज भी रुकेगा। अब देखिए जो डॉलर का मूव आज ग्लोबली भी देखने को मिला है, अच्छा संकेत। जी 6690 की ट्रेजेक्टरी में आप देखें भारतीय रुपए खुला है, तो अच्छी ओपनिंग है यहाँ पर। एक बार मैं रुपए के इशू को छोड़ के देखिए ये एग्जैक्टली होना था, ये बहुत एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज नहीं है, याद रखिएगा, इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में। लेकिन निफ्टी आप देखिए करीब 7487, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ये वास्तविकता से काफी दूर है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा छन के आप देखें और आंकड़े आ रहे हैं 6 अंकों पर निफ्टी, और इसका रिलायंस को देखिए बैकफुट पे, केन इंडिया करीब 14 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है 163 के स्तर पे। और देखिए केन इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है स्थिति का, क्रूड का ऊपर आना, पेट्रोल डीजल प्राइसेस का हाइक होना, उसके बाद देखिए बजाज ऑटो करीब 11 रुपए ऊपर, कल के अगर आप देखें एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट के बाद काउंटर ऊपर आया है। आईटीसी आज ये मेरा अगर आप देखें आई थिंक एज पर द टेक्निकल्स, एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स सबसे बेहतरीन स्टॉक है। हीरो मोटर कॉर्प करीब 26 रुपए ऊपर 2825 के दर पे कारोबार कर रहा है और एक्चुअल बैकफुट पे 4 रुपए नीचे। और टाटा पावर करीब 58-95 के स्तर पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 146 के स्तर पे। आज एक फीलिंग ये भी आ रही है कि बैंकों में थोड़ी तेजी बनी हुई है। एशियन पेंट्स 878 के स्तर पे, कल नमूरा ने इसे डाउनग्रेड किया था, उसके बाद अगर आप देखें स्टॉक टूटा, लेकिन आज फिर पुल बैक। और लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस लगभग 1.5 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ, टीसीएस बिल्कुल शांत इस वक्त। मिहिर जी हाँ बिल्कुल, इस बीच आज जो रुपी सेंसिटिव स्पेस है ना, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज आप देखिए शुरुआत में ही, ओपनिंग में ही जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो 32 पैसे की है, और ये मनी मार्केट के हिसाब से देखा जाए, करेंसी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा गेन है 66.90 पर रुपए की ओपनिंग। बिल्कुल भैया, और इनफैक्ट ये उस स्थिति का भी अगर आप देखें, हम सब मान के चल रहे थे कि अगर इस साल 4 रेट हाइक्स होते तो एग्जैक्टली इमर्जिंग मार्केट्स पर फ्लो का क्या इंपैक्ट पड़ता और वहां की लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता। और अब क्योंकि 2 ही हाइक होंगे, और आप ये भी देखिए कि 16 किलो ने अपना जो जीडीपी आउटलुक है उसको भी ट्रिम किया है। बिल्कुल, तो सर्कमस्टेंसेस उन्होंने सब कुछ देखे, हर तरफ देखे हैं। बेसिकली वही है कि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो जारी रहेगा, और ये बाजार एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे सबसे ज्यादा चिंता लिक्विडिटी की होती है। एग्जैक्टली लिक्विडिटी आना और रुपए का तेज हो जाना, ये एक सकारात्मक पहलू है। खैर इनफैक्ट अभी इंडिकेटिव अक्षर आपकी स्क्रीन पर भी है। अंचल के बाद चलते हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें कुछ फ्रेश हाउस व्यूज जो आए हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। अंचल गुड मॉर्निंग, बताइए आज किन किन स्टॉक्स पे फ्रेश हाउस व्यूज आए हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आप बात कर रहे थे आईटीसी की, उस पर भी एक हाउस व्यूज है, लेकिन शुरुआत कैडिला से करेंगे। सीएलएसए ने कैडिला के ऊपर नई रिपोर्ट जारी की है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग तो फिलहाल दी है और लक्ष्य दिया 346 का। चिंता सबसे बड़ी वही है कि जो मोरैया प्लांट को लेकर इंपोर्ट अलर्ट जारी हुआ था वो काफी बड़ी टेंशन की बात है, उसे सॉल्व करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितने भी कंपनी के HCQS हैं वो सारे मोरैया प्लांट से निकलते हुए दिखते हैं, और इस HCQS की कुल मुनाफे में करीब 23% की योगीदारी है। तो अगर ये इंपोर्ट अलर्ट नहीं ठीक किया कंपनी ने, इसको करेक्शन नहीं की, तो ये इंपैक्ट लॉन्गर टर्म में आता हुआ दिखेगा। साथ ही सीएलएसए ने OMCs के ऊपर भी अपना एक रिपोर्ट जारी की है, जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। साफ तौर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, IOC, BPCL, HPCL तीनों ही शेयरों में खरीदारी की सलाह है। अच्छे रोबस्ट GRMs देखने को मिलेंगे Q4 में, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इसके अलावा जो कंपनी ने हाल में 4 से 5% की बढ़ोतरी की है दामों में, वो भी काफी सकारात्मक है आगे आने वाले दिनों के लिए। आईटीसी जैसे कि मैं बात कर रहा था, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने आईटीसी पे एक फ्रेश रिपोर्ट जारी की है, बाई की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट दिया है 393 का। 2-3 सेगमेंट है। पहला तो इन्होंने कहा जो पतंजलि के लॉन्च होने से आईटीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, दिखेगा कि अभी भी इसका सबसे ज्यादा मुनाफा, जो सबसे बड़ा योगदान है वो सिगरेट कारोबार से। जहां तक बात रही सिगरेट कारोबार की, FY 17 में ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि 2% तक वॉल्यूम्स बढ़ती हुई दिखेंगी सिगरेट कारोबार की, और वहीं कंपनी जल्द ही दाम बढ़ा सकती है कुछ सिगरेट्स के, स्पेशली किंग साइज सिगरेट्स के दाम बढ़ाती हुई दिखेगी, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है आईटीसी के लिए आने वाले दिनों में। इसके अलावा मदरसन सुमी के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 342 का टारगेट है। यूरोप में ऑटो बिक्री बढ़ रही है, उसका सीधे तौर पर फायदा मदरसन सुमी को आता हुआ दिखेगा, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मानता है। और लास्टली एसबीआई के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट थोड़ा सा बढ़ा है, 105 से बढ़ा के 120 जरूर किया है, लेकिन अभी भी एसेट क्वालिटी चिंता का विषय, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ इस समय कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव भसीन हमारे साथ हैं, मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
इनसे बात करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज ओपनिंग जिस तरह की हुई है मयूरेश, प्री ओपन टिक्स आप देखिए, स्ट्रेंथ है अक्रॉस द बोर्ड, एशियन इंडाइसिस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, रुपए पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लुक एट द वे डॉलर हैज मूव्ड, खुलने के बाद से अभी तक में ऑलमोस्ट 38 पैसे का गेन रुपए पर देखने को मिला है। ये सबसे मजबूत ओपनिंग में से एक है जिस तरह से बिहेव कर रहा है, और इनफैक्ट 2016 की सबसे मजबूत ओपनिंग में से एक है। आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, जो फेड स्टेटमेंट्स आई हैं क्लियरली डविश इंडिकेशन है, जो उन्होंने रेट हाइक्स 2 की हैं 4 से। फंडामेंटली एज यू राइटली पॉइंटिंग आउट, कहीं ना कहीं यही पॉइंट आउट हो रहा है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट टू रिसेशनरी ट्रेंड्स। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से जो रिस्क ऑन रैली है टुवर्ड्स इक्विटी एज अ रिस्क एसेट क्लास वो जारी रह सकती है, एंड विद इन दिस रेंज इटसेल्फ मुझे लगता है इक्विटी मार्केट्स विल कंसोलिडेट विद अ हायर बायस। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना बहुत जरूरी होगा। सेकेंडली आई थिंक जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा स्पेसिफिकली, आई थिंक जैसे रूरल स्पेंडिंग की हम बात कर रहे थे, जितना उन्होंने रोड्स एंड हाईवेज पे एक आउटले बढ़ाया है, मुझे लगता है आई थिंक इफ मॉनसून्स आर मच बेटर जैसे अनुमान आ रहे हैं, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग along with I think a lot of these projects on the EPC and the roads and highways side, ये बहुत बेनिफिशियरीज रह सकता है। So I think these two sectors primarily I'll be watching out for। जी आज अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में कमोडिटी स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी हरियाली है, उन पर बात मैं करूंगा, लेकिन एक बार ये भी जान लेते हैं कि आज फास्ट मनी के हमारे इस खास कार्यक्रम में कौन सी 20 कॉल्स दी गई है, आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आज के ट्रेड में खरीदारी कीजिए, एक अच्छे मोमेंटम में शेयर है, 83 रुपए का आपको लक्ष्य रखना होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने के सलाह होगी, 2575 रुपए का आज टारगेट होगा। एनसीसी में खरीदारी कीजिए, अच्छे संकेतों के दम पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 74 रुपए का आपको टारगेट रखना होगा। कैस्ट्रॉल में खरीदारी कीजिए, पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि एलआईसी ने इस कंपनी पर भरोसा जताया, इसके करीब 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं, 382 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। इंडिया बुल्स रियल में खरीदारी करने की सलाह होगी, आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में खरीदारी की आज के ट्रेड में यहां भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह सरकार ने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाया है, वो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर है। आज के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी, 540 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। कल्याण स्टील सेक्टर को जिस तरह से राहत दी गई है, अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, 157 रुपए का टारगेट होगा। टाटा केमिकल में खरीदारी की 362 रुपए का लक्ष्य होगा, 50 डे के ऊपर आकर यह बंद हुआ, लेकिन जेट एयरवेज में आज के ट्रेड में बिकवाली करने की सलाह होगी, थोड़ा एग्रेसिव कॉल होगा, शेयर को खुलने तो उसके हिसाब से फिर अपने टारगेट स्टॉप लॉस को रिवाइज करें। इसके अलावा बतौर सुपर हिट शेयर आज के लिए मैंने उत्तम गालबा को उतारा है, 30 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। मैंने आपको 10 के 10 पे आज के लिए खरीदारी के बताए थे। ऑयल एंड गैस शेयरों के साथ मैंने शुरुआत करी थी, केन इंडिया और उसके साथ साथ सेलेना एक्सप्लोरेशन, डॉल्फिन ऑफशोर, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल कच्चा तेल जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ा है उसका इंपैक्ट आज ऑयल एंड गैस प्ले पे देखने को मिलेगा, और शायद आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। इसके अलावा बैंक्स, कर्नाटका बैंक, जिस तरह से अब रेट कट की होप्स काफी ज्यादा बढ़ गई है आरबीआई की ओर से, उसका इंपैक्ट मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, और ये हाई मीटर नेचर का बैंक है, 100 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बतौर ईपीएस मैंने नौसिल को उतारा था, आज के लिए 52 रुपए का टारगेट होगा। इसके साथ साथ मेटल पे भी काफी अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। सेल जो कि एचआर कॉइल्स बनाती है, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की बात वहां पे चल रही है, उसका फायदा सेल में आज देखने को मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा हाई बीटा नेचर में बीएचईएल और साथ ही साथ एचडीएल एक रियल एस्टेट प्ले है, जिसमें आज आप खरीदारी कर सकते हैं, केवल इसलिए कि अच्छे संकेतों के दम पे एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एचपीसीएल जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस रिवाइज हुए ऊपर की, और उसका फायदा इस काउंटर में देखने को मिलेगा। और बतौर सुपर हिट मैंने ऑर्किड फार्मा को उतारा, 2 दिन से पिटाई हो रही फार्मा स्पेस की, आज एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 42 रुपए का टारगेट लेके ऑर्किड फार्मा में खरीदारी करें। तो ये आज की हमारी फास्ट मनी पिक्स थी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इस समय आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 7600 के ऊपर है, और आज जो मजबूती रुपए पर देखने को मिल रही है वो 13 जनवरी के बाद की सबसे बड़ी मजबूती है, और ओपनिंग बेसिस पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मूव भी देखने को मिल रहा है। इसका क्लियर इंपैक्ट आज अक्रॉस द बोर्ड राइट फ्रॉम बैंकिंग स्पेस टू आईटी स्पेस सब जगह देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मिस्टर पारस लाखानी इस समय मौजूद हैं पिनेकल फॉरेक्स के। क्विकली पारस, मॉर्निंग टू यू। क्विकली रुपए पर अब क्या ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं, बिकॉज आज तो चलिए ग्लोबल मूव है, डॉलर जिस तरह से ग्लोबली बिहेव कर रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? एज एक्सपेक्टेड यूएस फेडरल रिजर्व ने बताया कि 4 रेट हाइक तो नहीं, दे हैव गिवन इंडिकेशन से शायद 2 रेट हाइक होगी ये साल। तो उस हिसाब से डॉलर में सॉफ्टनेस दिख रही है, और अपना रुपये भी अप टू 31 मार्च 66, 50, 67 के रेंज में रह सकता है। ओके,
राय साहब, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें जो रेट कट को रेट्स को लेकर उन्होंने आउटलुक 2 साल का शेयर किया है, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ जो जीडीपी आउटलुक उन्होंने दिया है 2 साल का, अब जो ट्रेजेक्टरी उन्होंने डिफाइन की है, क्या ये रुपये को कंफर्ट देगी? और इस कंफर्ट में अगर रुपया एक बार 66 और 65-50 की ट्रेजेक्टरी में फिर चला जाए तो कोई बहुत बड़ा चम्मा नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? नहीं, इतना बड़ा एप्रिसिएशन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। आरबीआई रिजर्व वृद्धि करेगी। अगर जो 650 में काफी अच्छे स्टॉक आ रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि वहां पे आरबीआई रिजर्व बिल्ड करे। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और रुपए पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। इस बीच अगर आप देखें आईटी सेक्टर को देखते हैं, देखिए रुपए की मजबूती और आईटी का एक इनवर्स अगर आप देखें रिलेशन है, अच्छा नहीं मानता। अगर आप देखें बाजार इसको, हालांकि इन्फोसिस इस वक्त भी 4 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर आप बाजार की तेजी के अनुपात में देखें तो शायद ये तेजी उतनी नहीं है अब तक तो स्क्रीन पे लगभग। लार्ज कैप आईटी पर आपका अनुमान क्या है मयूरेश? अभी आपने आज अपने डिस्कशन का बहुत बड़ा पार्ट शायद मिड कैप आईटी पे फोकस किया है, लेकिन लार्ज कैप आईटी पे मयूरेश आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक एक लंबे नजरिए से हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है लार्ज कैप आईटी पे। 2 मुख्य कारण हैं, जैसे हम क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज़ देख रहे हैं लार्ज कैप आईटी कंपनियों के विद इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स इंडिकेटर, बीएफएसआई हो, लाइफ स्पेसेस हो, लाइफ साइंसेज हो, रिटेल हो, मुझे लगता है वहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। एंड इन टर्म्स ऑफ द डील्स आई थिंक डील विंस काफ़ी अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पर HCL टेक जिसने $1 बिलियन के टीसीवी डील्स हर क्वार्टर जीते हैं। दूसरी बात, आई थिंक जो इबिट मार्जिन्स पे काम करते हैं और यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस एम्प्लॉयज जो है ऑनशोर ऑफशोर अगर हम कंबाइन और ब्लेंड करें, कहीं ना कहीं देयर इज इंप्रूवमेंट एंड स्कोप ऑफ दिस नंबर एक्चुअली गोइंग अप। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश पोजीशन पे ये बैठे हैं, जितने रिटर्न रेशियोज ये जनरेट करते हैं, मुझे लगता है द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स एक डेफिनेट पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। रूपी प्रॉब्ली आई थिंक द अप्रिसिएशन बट यू सीइंग एक हेडविंड बनता है, लेकिन इनकी जो हेजिंग पॉलिसी होती है आई थिंक इट इज वेरी वेल डिफाइंड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस करेंसी इंपैक्ट जरूर आता है इवन इफ रूपी अप्रिशिएट्स और डिप्रिशिएट्स, बट आई थिंक दैट इज टेकन प्रॉब्ली इनटू द नंबर्स व्हेन वी आर प्रॉब्ली डूइंग द एनालिसिस। सो मेरे हिसाब से आई थिंक एक लंबा नजरिया हो तो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस, HCL टेक जैसे शेयर्स आई थिंक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए, इस बीच मानस भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मानस, एक तो मेटल स्टॉक्स, इस पर आपकी सलाह क्या है? आज जो खबरें हैं उसके बाद ऑब्वियसली मेटल स्पेस पर नजर रहेगी और हो सकता है एक अच्छा खासा ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पर क्रिएट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे हो। ये ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है सस्टेन भी करे। आप कैसे प्ले करेंगे इसे? देखिए, मेटल स्पेस की अगर बात करिए तो शायद निफ्टी के बॉटम बनाने से पहले ही हमें मेटल स्टॉक्स में बॉटम शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखा था और उसके बाद हमने एक स्मार्ट रिकवरी भी देखी। और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अगर हम 1 से 2 मंथ की बात करें तो शायद मेटल में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उस लिहाज से 2 स्टॉक मेरी नजर में, पहला तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हिंडाल्को के बारे में, जहां पर हमें कल करेक्शन देखने को मिला है, बट ऐसा लगता है कि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल की बात करिए तो 90 रुपए तक के पोटेंशियल दिखते हैं और 74 की स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील का रहेगा, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब 220 रुपए से बन रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो वहां पर बहुत ही क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला है। तो पोटेंशियल तो यहाँ पर कम से कम 350-360 तक का लगता है, बट जिस तरह की रैली हमने पिछले दिनों देखी है, मैं समझता हूँ करेक्शन का इंतजार करें। 290-280 की रेंज में जब भी स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाएं और अपने स्टॉप लॉसेस 265 के नीचे रखें। जी, इस बीच इंडिगो पर जो एक अहम खबर है उसके बाद संजीव आपकी राय चाहेंगे इंडिगो पर। हालांकि ये खबर पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रही है दैट कतर एयरवेज हिस्सेदारी खरीदने के लिए सोच रहा है। तो पहले एमिरेट्स का भी नाम आया था एक बार, लेकिन इंडिगो जिन लेवल्स से आके यहाँ पे सेटल हुआ था, इंडिगो पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, मेरे हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड। हमने इसको अपसाइड पे भी नहीं पकड़ा था और डाउनसाइड पे भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है जो क्रूड एक टेलविंड था वो अब हेडविंड है और इंडिगो के पीआर मैनेजमेंट और साथ में ही जो उनके डिस्क्लोजर थे, दे लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। तो हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड। देयर आर इनफ अदर सेक्टर्स जहां पे विजिबिलिटी और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी काफी है। तो एविएशन में बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न्स और क्रूड प्राइसेस विल ऑलवेज बी अ लिटिल बिट ऑफ अ वॉलेटिलिटी, हम कहते हैं हमारे लिए ये सेक्टर ही अवॉइड है। इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, HCL इन्फोसिस्टम, आज सुबह इनफैक्ट इसमें निगेटिव एक्शन में मूव दिखाई दे रहा है। कल आपको याद होगा लेटर हाफ में
कल क्या तेजी थी, और स्पेशली अंतिम बाजी के आसपास अगर आप देखें आज भी करीब करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ देर में बाजार खुलने वाला है और कुछ स्टॉक्स पर आप देखें जिनमें इंडिकेटिव एक्शन में काफी अच्छी तेजी है, उसमें HDL भी शामिल है। HDI हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पूरे रियल एस्टेट स्पेस इस बास्केट पर भी आज नजर रखेंगे। खैर बाजार खुलने वाला है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट इस वक्त करीब अगर आप देखें तो इस वक्त 1% ऊपर 7564 की ट्रेजेक्टरी में, जी हाँ इस ट्रेजेक्टरी में खुला है। याद रखिएगा स्टॉप लॉस के तौर पे 7520 बहुत महत्वपूर्ण लेवल था। शुरुआत में उतने बड़े गेन्स नहीं है एज पर द SGX निफ्टी। आप देखें लगभग 7569 7571 वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7580। याद रखिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके बेहद नजदीक हम है। वेदांत अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे लगभग 3 रुपए ऊपर 90 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। कमोडिटीज पर आप देखें तेजी है। केन इंडिया ये करीब 4.5 रुपए ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें तो ICICI बैंक 233 के स्तर पे, गेल करीब 350 रुपए के स्तर पे कारोबार करता हुआ, हिंडाल्को करीब पर डे हाई पे कारोबार कर रहा है। PNB करीब 84-55 पे, ये गिनेस की लिस्ट अगर आप देखें सबसे ऊपर है। उसके बाद टाटा स्टील मेटल्स में अगर आप देखें अच्छी तेजी लेकर कारोबार करता हुआ 305 के स्तर पे 5 रुपए 60 पैसे ऊपर, और साथ ही साथ BPCL अगर आप देखें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ये भी स्टॉक काफी अच्छी तेजी लिए हुए कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर आज कमोडिटीज की अगर आप देखें मिहिर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज गिनेस के बीच में। टाटा मोटर्स लगभग 365 के स्तर पे 6 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, और साथ ही साथ बैकफुट पे खड़ा है NTPC करीब 127-35 पर। लॉसेस बहुत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखें आज लाल निशान में इसका खड़ा होना। ICICI बैंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट्स जिसमें कल काफी अच्छी तेजी थी, आज 6.5 रुपए ऊपर में ही। लेड बाय बैंक्स ओनली। आज आप देखिए जिस तरह की तेजी ICICI SBI पर है, बिकॉज ये इंडेक्स को भी ऊपर पुश करता है। 75-72 पर निफ्टी कंफर्टेबली इस समय क्रूज करते हुए, एंड क्लियरली जो 7600 है वो रडार पर। लेकिन बैंक निफ्टी को आप देखिए, निफ्टी बैंक ये कल दोपहर में क्लोजिंग के 1 घंटे से लेकर अभी तक अब देखिए ये जो इसकी लीडरशिप है उसे बरकरार रखते हुए 1.25% की तेजी निफ्टी बैंक पर इस समय देखने को मिल रही है। 15,600 के पार ये ट्रेड करते हुए। अब नजर डालते हैं IT स्टॉक्स पर। आज जिस तरह का मूव रुपए पर देखने को मिला है, अगर और गिरावट और जो डॉलर है उसमें कमजोरी बढ़ती है तो आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस होगा जिसे वॉच करना होगा। हालांकि यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स है IT में उनकी अपनी अलग ही स्टोरी है। जो कंसोलिडेशन की थियरी वो वहां पर प्ले हो रही है। सो लुक एट ज्योमेट्रिक, लुक एट एम्फेसिस, लुक एट माइंडट्री, इन सबको अगर आप देखेंगे तो उनका मुंह अलग है। इंडिगो पर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। कतर एयरवेज हिस्सा खरीदे ना खरीदे, लेकिन जैसे अभी संजीव भी कह रहे थे कि इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इस खबर पर 1% ऊपर इंडिगो वैली इस समय ट्रेड करते हुए। और एक स्पेस जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स को अगर 7600 के पार ले जाना है तो ऑब्वियसली आपको फोकस करना पड़ेगा हैवी वेट्स पे। सो ITC और रिलायंस इस पर नजर रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली एक लेवल से ज्यादा अगर आपको पुल करना है इंडेक्स को तो फिर इन स्टॉक्स को आपको ऊपर खींचना पड़ेगा। रिलायंस करीब 1% ऊपर, ITC इस समय 1/4% ऊपर, बट वॉच इट क्लोजली। अब कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो मेटल स्पेस पूरा 1.5% ऊपर, टाटा स्टील इस समय सेल करीब 1.5% ऊपर है। बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी देख लेते हैं। केन इंडिया को अब देखिए, केन इंडिया पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर केन इंडिया है। और कुछ काउंटर्स में सिलान एक्सप्लोरेशन, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, HPCL, BPCL इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। उषा मार्टिन यहाँ पर हम इनफैक्ट कल बात भी कर रहे थे वीरेंद्र उषा मार्टिन के लेकर कि ये जिस तरह का मुंह दे रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे प्रो ने यहाँ पर जो हिस्सा खरीदा है उसके बाद इस काउंटर पर अच्छा मुंह देखने को मिला है। ऑब्वियसली आज जब आप ज्योमेट्रिक को या फिर एम्फेसिस को अवॉइड नहीं कर सकते। स्टॉक ऑफ द डे को देखिए, इस बीच 11% ऊपर जी बिजनेस की रिकमेंडेशन। स्टॉक ऑफ द डे इनफिनिट कंप्यूटर्स आज करीब 11% ऊपर बाजार खुलने के बाद इस समय ट्रेड करते हुए 223 के लेवल पर इनफिनिट कंप्यूटर्स करीब 11%। तो जो टारगेट इस पर दिया गया था वो हिट हो चुका है। जो टारगेट यहां पर था वो 220 का था, उससे सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए काउंटर 223 का लेवल इनफिनिट कंप्यूटर्स पर इस समय देखने को मिल रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। आप क्या कहेंगे संजीव आज की ओपनिंग पर? देखिए इसमें जो कवरिंग आएगी वो ज्यादातर शॉर्ट से आएगी क्योंकि आपके पास मौका ही नहीं मिला। आपने 7400 के नीचे एक दिन नहीं क्लोज करा और जो पेसिमिस्ट थे या लेफ्ट आउट है वो आएंगे। साथ में जैसे आपने जिक्र किया रुपी बिलो 67 नाउ विल एक्ट एज अ टेलमेंट क्योंकि आई थिंक FI फ्लोज और गैदर करेंगे स्ट्रेंथ क्योंकि दे आर इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें यहां तक लगता है कि 7600 पे दे विल बी अ स्ट्रगल, लेकिन 7650 पे हमारे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिकॉज दैट वुड बी द टॉप एंड ऑफ द रैली। लेकिन वी कैन नॉट
डिटर्मिन क्या फ्लोज है और कैसे लोग बाग की न्यू डायरेक्शन है, क्योंकि रुपया, बॉन्ड यील्ड्स और ये एक सुझाव के आरबीआई 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर सकती है अप्रैल में, ये सारी मोमेंटम को ऐड करेंगे। प्लस उसके साथ हो गया ग्लोबल फ्लोज, और जैसे आपने कहा मेटल्स में जो रैली है वो एक न्यू पीक की तरफ जा रही है, जो और कॉन्फिडेंस दे रही है इन द ग्लोबल सेटअप। इस बीच आप बीपीसीएल को देखिए 844 पर लगभग 3% ऊपर, क्या शानदार तेजी है। और ये भी अगर आप देखें अब लोअर एजेस से निकल के बाहर आ चुका है, मतलब एक नीचे जोन बना हुआ था जिस क्लस्टर से बाहर निकल के नहीं आ रहा था। माना इनफैक्ट मयूरेश, बीपीसीएल क्रूड के प्राइसेस में जो पुल बैक आया है और जिस तरीके से आई थिंक अब वो कहीं ना कहीं पुल बैक जो है वो पास ऑन हो रहा है आम जनता को भी। कल दाम फिर बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल के, ये बीपीसीएल के लिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। अभी आप एक बार फिर से वो स्टॉक जो कि अगस्त में आपको 1000 रुपए मिल रहा था, आज 846 पे मिल रहा है, बीच में 725 का लो भी लगा है। एंटर करना चाहेंगे आप ओएमसीज में? सिलेक्टिव रहूंगा वीरेंद्र जी, और क्लियरली आई थिंक बीपीसीएल की स्टोरी आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। अगर हम देखें उनकी जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज हैं, जो उनके एक्सप्लोरेशन एसेट्स हैं, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड करेंगे और इक्विटी को आई थिंक एनहांस करेंगे। हावेवर आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आईओसी इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू लाइक। जैसे इन्होंने पारादीप का कमीशनिंग किया है, इसकी नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इज अराउंड 12.2 जो काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगता है जैसे क्रूड का थ्रूपुट प्रोसेस करेंगे विद एनहांस कैपेसिटीज, इनकी जो GRMs है विद ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑन हाउ क्रैक्स हैव बीन, गैसोलीन हो, नाफ्ता हो, that is going to have a positive impact. तो yes, I think BPCL पे एक लॉन्ग टर्म होल्ड की सलाह बिल्कुल रहेगी, बट you have to pick and choose. I think IOC एक बहुत बढ़िया शेयर रह सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच अब एक नजर डालते हैं फार्मा स्टॉक्स पर। ये रेडार पर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, राइट फ्रॉम हेवी वेट्स टू मिड कैप्स टू स्मॉल कैप्स, इन सारे स्टॉक्स पर जिस तरह का रुझान हमने देखा है। अब देखिए ग्लेनमार्क फाइनली बादल छटे हैं, तो इस काउंटर पर अच्छा मूव है, करीब आधे % ऊपर इस समय 833 पर। लेकिन बाकी स्टॉक्स को भी आप देखिए यहाँ पर अच्छा रुझान, ल्यूपिन करीब 1752 के आसपास। मानस, आर वी डन विद द वीकनेस फार्मा स्टॉक्स में? नहीं, मैं समझता हूँ कि फार्मा में अब बहुत सिलेक्टिव होने का टाइम है, क्योंकि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, बट कुछ स्टॉक्स ने बॉटम आउट पैटर्न दिखाए हैं। स्पेशली ग्लेनमार्क की बात करेंगे, जहां पर मेरे ख्याल से 700 के आसपास बॉटम बने थे, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुआ। स्टॉक ने कल एक करेक्शन जरूर दिखाया था, बट 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली है। पोटेंशियल यहाँ पर अभी भी 890 और 900 रुपए तक का है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 814 के नीचे लगाने चाहिए। जी, इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें, मैं मिड कैप में चलता हूँ, मिड कैप में और इनफैक्ट स्मॉल कैप में वो स्टॉक जो कि काफी तेजी लिखे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज कल भी तेज था, आज भी लगभग 5% ऊपर। छोटे स्टॉक्स में आपको याद होगा कल हमने एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था, 20 रुपए से नीचे और 20% की तेजी लेकर, वैसे स्टॉक्स की कैटेगरी कल ही शामिल था। उसके बाद देखिए आप बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, इसमें शानदार तेजी है। पीपीसीएल का जिक्र मैं कर चुका हूं, केल इंडिया का जिक्र मैं कर चुका हूं। आप देखिए सेंचुरी एंकर, ये करीब 5% ऊपर 8 रुपए की तेजी लेकर ऑलमोस्ट डे हाई पे खड़ा हुआ है स्टॉक, इस पर भी नजर रखिएगा। उसके बाद आप और देखिए कुछ स्टॉक मिड कैप फार्मा में ही, डिशमैन 3% की तेजी लेकर, अच्छी तेजी लेकर लगभग 10 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। एस्कॉर्ट्स में 3.25 रुपए की मजबूती है, 3.25% की, माफ कीजिएगा, अच्छा मूव लेके। प्लीज एस्कॉर्ट्स दिखाइए एक बार। एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लगभग 133.30 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। फिर आप देखिए एक और छोटा स्टॉक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 4.5% ऊपर कारोबार करता हुआ लगभग 80 की ट्रेजेक्टरी में। मानस, इनमें से कोई ट्रेड आपके जहन में आता है? देखिए, जहां तक बात ऑटो स्पेस की है, उसमें सबसे बेहतरीन स्टॉक, सबसे बेहतरीन चार्ज तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड के हैं। ये जरूर है कि स्टॉक 99 के आसपास काफी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 99 के लेवल भी ब्रेक होंगे, स्टॉक कहीं ना कहीं 110-115 की रेंज में आएगा। बट अगर ट्रेडिंग की बात करिए तो मैं समझता हूँ ट्रेडिंग में एस्कॉर्ट्स एक शार्प अप्रूव दे सकता है। पॉसिबल स्टॉक अपना 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 143 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करें। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, प्योर ट्रेडिंग का, तो बिल्कुल 128 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बट अगर आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो मैं समझता हूँ अशोक लेलैंड ज्यादा अच्छी चॉइस है। बिल्कुल। चलिए इस बीच मिड कैप के कुछ हैवी मूवर्स को देख लेते हैं, जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज राजेश एक्सपोर्ट्स यहाँ पर 4.25% का मूव है। एम्फेसिस ये करीब 3% ऊपर है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5% ऊपर है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर करीब 2% का मूव है। एनसीसी 2.25% ऊपर है। इंडियन ऑयल, रिलायंस कैपिटल, HPCL इन पर मूव है। NHPC, सिंटेक्स और वोल्टास ये करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। GSK हेल्थ केयर 1.5% ऊपर है। IDBI, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स, आरकॉम, SKS माइक्रो फाइनेंस, ऑयल इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैनरा बैंक, अदानी पावर ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। वोल्टास पर मयूरेश आपकी सलाह क्या होगी? नहीं, कंपेटिटिव रेटिंग बिल्कुल जारी है मीर जी। और जैसे हमने देखा है इनकी जो EMP सेगमेंट है, इसके जो लेगेसी ऑर्डर्स थे, जो कॉस्ट ओवररन्स हुए थे, वो एक ड्रैग से बना था। लेकिन जो इनकी रूम एयर कंडीशनिंग मार्केट है, जो यूनिटरी कूलिंग सॉल्यूशंस कहते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं। और मुझे लगता है जो अर्निंग्स पोटेंशियल है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस मुझे लगता है जो ब्लू स्टार इनके कॉम्पिटिटर है वो भी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी आई थिंक जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सोल्यूशन से जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आती है 48% के आसपास आती है। EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 7.1%। मुझे लगता है आई थिंक ब्लू स्टार, वोल्टास ये दोनों स्टॉक्स हमें पसंद है, बट लंबा नजरिया होना चाहिए इन्वेस्टर्स को। जी, फिर एक स्टॉक देखिए आप, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में क्या ये स्टॉक रहा 77-15 के स्तर पे। वसीम साहब ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, रामकी इंफ्रा को? कहां से 30 रुपए से चला ये स्टॉक 77 का हो गया आज? नहीं, ओके चलिए आप मैं इसमें 3 नाम लेना चाहूंगा। एक तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन NCC, वो एक आउट परफॉर्मर है इस स्टॉक में और अब वो अपने एसेट्स को बेचने के चक्कर में और मोनेटाइजिंग इस एसेट्स। दूसरा एक छोटा शेयर है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी हमने पूरी रिपोर्ट नहीं, वो है MEP इंफ्रा। ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है इन द टोल ब्रिज एरिया और हमें लगता है टोल ब्रिज पे और रोड्स पे जितना एम्फोसिस दिया गया है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और तीसरा मैं एक आपको शेयर कहना चाहता हूं जो डार्क हाउस हमने निकाला था 56-57 पे, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन। जिस तरह से गडकरी जी ने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया और इनलैंड वाटर पे बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं, साथ में हमने देखा वीरेंद्र की बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स हैज स्टार्टेड टू शो अ ह्यूज अपटिक, इट हैज बॉटम्ड आउट। तो हमें लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन पे सारे मुद्दे अच्छे हैं और हमें लगता है ये साल उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे बहुत अच्छा रहेगा। 56-57 की हमारी रिकमेंडेशन है, 75 रुपए पहला पड़ा होगा और 100 रुपए अगर आप 1 साल के लिए इसे रखने की चेष्टा करें। बिल्कुल। चलिए इस बीच रोज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आते हैं जो कि आपके बजट में तो होते ही हैं लेकिन साथ ही आपको मुनाफा भी दिलाते हैं, शेयर आपके बजट में। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए सुमित। शुक्रिया मेहर। आज जिस शेयर को चुना है वो IT स्पेस से ही है, मिड कैप IT की आज का फ्लेवर है और कंपनी का नाम है रोल्टा। कंपनी IT कंसल्टेंसी कारोबार के अंदर है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हायर लेवल से बहुत ज्यादा टूट चुका है, करीब 60% इसकी वैल्यू इरोड हो चुकी है। 100-150 रुपए के भाव होते थे और आप करीब 70-75 रुपए के भाव के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। दूसरा, कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के नंबर है उनको अगर आप देखें तो स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 28% सिक्वेंशली बढ़ा है, ना केवल सिक्वेंशली बल्कि YoY बेसिस पे भी नंबर अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी की जो बाकी सब्सिडरीज हैं वो थोड़ा सबड्यूट परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ वहां से अच्छी परफॉर्मेंस अगर आती है तो एक कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा जो कि आगे चल के साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे अहम चीज कंपनी की वैल्यूएशन है, शेयर बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। और दूसरा अगर आप देखें तो IT स्पेस के अंदर महज 6 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज करता हुआ 66 रुपए ने 52 वीक्स लो हिट किया और वहीं पे इसकी वैल्यूएशन काफी साउंड दिखाई पड़े। 6 के मल्टीपल पे स्पेस में कोई कंपनी नहीं है, जबकि 20 से लेकर 21 के मल्टीपल पे पूरा सेक्टर कामकाज करता है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी साउंड है, 13-14 रुपए के आसपास की EPS है। डिविडेंड यील्ड भी 4% के आसपास है, अच्छा डिविडेंड देती है और इस तरह पे एक अच्छा यील्ड भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे अहम चीज अगर सेक्टर में कंसोलिडेशन होता है और कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है तो ये प्रबल दावेदार हो सकती है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे हिस्सा बिक्री को लेकर खबरें कई बार गर्म होते हुए दिखाई पड़ी। इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए PL की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया है, करीब 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें और एक चीज सुमित जो आपने बताया उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, काउंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब 5.5% ऊपर रोल्टा इंडिया। आज शेयर आपके बजट में रिकमेंडेशन के साथ इस समय 5% से ज्यादा की तेजी, 78-60 का लेवल। लेकिन इसमें और एक चीज जो है, क्योंकि डिफेंस पर भारत में इतना फोकस है, मेक इन इंडिया पर इतना जोर दिया जा रहा है, ये जो डिफेंस खासकर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, टैंक्स होती हैं, इनके लिए जो सिम्युलेटर्स बनाए जाते हैं जिस पर आर्मी मैन प्रैक्टिस करते हैं,
वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इनके कई जॉइंट वेंचर्स भी हैं। तो ये और एक चीज है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। रोल्टा इंडिया 5.5% ऊपर 79 पर। मानस शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संजीव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। टीएस हरिहर अब हमारे साथ जुड़े हैं। रोल्टा इंडिया आपकी स्क्रीन पर नजर रखिएगा, इस पर काउंटर करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। हरी मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो अभी जो होने वाला है मार्केट में कि पहले जो लोग वेट कर रहे थे 7400 के नीचे मिलेगा तब हम ले लेंगे, यू नो दे वर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। नाउ सडनली मार्केट हैज टाइम्ड इटसेल्फ एंड यू आर लुकिंग एट 7600 एंड मे बी इवन बियॉन्ड दैट। अब ट्रेड कहां से करना चाहिए? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो बड़ा रिस्क था कि शायद ये एफओएमसी का जो लैंग्वेज है वो बहुत हॉकिश रहेगा, आई थिंक वो रिस्क अभी नहीं रहा, बिकॉज एफओएमसी का लैंग्वेज पहली बात तो काफी डविश रहा है और दूसरी बात है कि उन्होंने काफी लिक्विडिटी के संकेत दिए हुए हैं। तो आई थिंक ये इन दोनों बातों को मिला के मुझे लग रहा है कि शायद से जब अप्रैल 5 को आरबीआई का पॉलिसी मीट होगा तब आई थिंक वहां पे भी डेफिनेटली एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। मोस्ट लाइकली आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स तो हो ही सकता है। तो आई थिंक इन दोनों बातों को नजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद से द मार्केट इन माय व्यू ऑलरेडी मेड अ बॉटम एट 6850 ऑन बजट है। तो आई थिंक बॉटम की तो अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो ये सवाल है कि यहां से और कितना डाउन साइड है। मुझे लगता है कि शायद यहां से ज्यादा डाउन साइड अभी नहीं होगा, क्योंकि अब एक शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू होगा जिससे मार्केट में और अपसाइड्स की उम्मीद की जा सके। तो आई थिंक यदि आप एक लॉन्ग इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं तो शायद ये एक राइट लेवल है आपको एंट्री करने के लिए। चलिए इस बीच अगर आप देखें निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव लेने के बाद अपने आप को इस रेंज में स्थिर कर रहा है। हरी आई मीन आपने जो बात करी, मैं निफ्टी का को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा था यहां पर कि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बैंकिंग रहेगा या मेटल्स रहेंगे इस यूएस कमेंट्री के बाद, आई मीन फेड की कमेंट्री के बाद, या फिर थीम क्या होगी बाजार की? और अगर थीम बैंक ही रहेंगे तो हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें या फिर निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हद तक मेटल्स हो सकता है, लेकिन जैसे आप भी जानते हैं मेटल्स का उतना ज्यादा वेट नहीं है जितना बैंकिंग का है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि शायद बैंकिंग यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है फॉर अ मार्केट टू ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड। अब जहां तक आपका सवाल है कि बैंक निफ्टी पे फोकस करे या स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करे, मेरे ख्याल से ये जो यहाँ से आप मूव की बात कर रहे हैं इसमें शायद दो तरह के बैंक्स चल सकते हैं। पहले तो जो बड़े बैंक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे एसबीआई है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आई थिंक ये बैंक्स पे एक शार्प बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। तो आई थिंक दैट इज वन स्पेस टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक दूसरा जहां विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस सेलेक्ट बैंक से जैसे कोटक है, जैसे यस बैंक है, जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है लेकिन अब भी वैल्यूएशंस में अपसाइड बाकी है। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द बैंक निफ्टी आपको स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करना और बेहतर होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। इस बीच चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। एक तो है इंडो सोलार, ये करीब 14% ऊपर है। पेरिस शुगर आज भी 10% ऊपर है, 4240 के लेवल पे ट्रेड करा है। इनफाइनाइट कंप्यूटर्स आज हमारी रिकमेंडेशन थी स्टॉक ऑफ द डे, ये करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। दीप इंडस्ट्रीज और एक काउंटर है जो कि 9% ऊपर और ठीक वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। उत्तम गैल्वा स्टील ये करीब 7.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और रोल्टा जो अभी अभी हमने रेकमेंड किया था शेयर आपके बजट में, ये भी करीब 5.25% ऊपर काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। मयूरेश आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा शुगर स्टॉक्स पर। आज पेरिस शुगर पर मूव है। अब इसमें एक्चुअली वी हैव सीन लॉट ऑफ चर्निंग, सो विद इन द शुगर स्पेस आल्सो डेली मार्केट 2-3 स्टॉक पकड़ के उसे ऊपर ले जाता है अपार्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म मूव जो देखने को मिला है। आपकी पिक कौन सी है यहाँ पर? नीरज जी, आई थिंक क्लियरली डायनेमिक समझनी पड़ेंगे और जितनी कैरी और इन्वेंट्री 9 मिलियन टन की आई थी ये शुगर सीजन में, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स है 25.5 के हैं, डिमांड एस्टिमेट्स 24.5 के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मैंडेटरी एक्सपोर्ट्स 3 मिलियन के इसमें अकाउंट भी करते हैं तो द कैरी और इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट शुगर सीजन विल बी क्लोज टू 6 to 7 मिलियन नॉट टन्स। हालांकि आई थिंक जो शुगर प्राइसेस में हमने मूवमेंट देखी है 3200 के आसपास जो है प्रति क्विंटल, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज प्रॉब्ली कैप्सुलेटेड फॉर दिस शुगर सीजन। अगले सीजन में जैसे आई थिंक साइकिल टर्न होगा फॉर द बेटर,
2 साल का ऑन ऑफ पीरियड होता है, तो शुगर कंपनीज विल डेफिनेटली बेनिफिट, बट काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना चाहिए शुगर स्पेस में। तो डेफिनेटली आई थिंक इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी, आंध्रा शुगर शुड कंटिन्यू होल्डिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ आशीष केलकर